Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's Zubi's Chemistry World. So today we are going to start a new series of math which is from 9th class Punjab textbook board chapter number 1 which is about the real number. So what is the real number? Real number is the union of रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं या रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 भी हमारा रैशनल नंबर है, बिकॉज एवरी डिजिट है समथिंग डिवाइडेड बाय 1। एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाय 1, मतलब कोई भी चीज है उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे बटे के नीचे 1 जरूर होगा हमारा। सो रैशनल नंबर जो है हमारे उनको p/q की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं। वो सारे के सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। सो रैशनल नंबर में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड द सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग विद रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो ऐसी वैल्यूज जो पूरा पूरा तकसीम हो जाए, यानी मैंने यहाँ पर लिखा 20/4, तो आप देखेंगे कि 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, तो 5 हमारा आंसर आ गया है। तो दिस इज रैशनल नंबर विद टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। सेकंड हमारी जो है नॉन टर्मिनेटिंग विद रिकरिंग, यानी हमारी वैल्यू जो है वो हमारी रिपीट करेगी आफ्टर डिजिट। जैसे मैंने एग्जांपल ली 1/3, तो हमारा 1/3 पूरा पूरा तकसीम नहीं हो सकता, जिसको हम मतवाली कसूर भी कहते हैं उर्दू में। तो 1/3 को जब हम 3 को बाहर रखकर 1 पर डिवाइड करते हैं, हमारे पास 0.3333 आंसर आता है, विच इज 0.3333। इसी तरह ये आगे चलता जाता है, मतलब एक डिजिट का रेपिटेशन इसमें देखने को आया। अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू का अगर हम लें कि हम 2 डिजिट का रेपिटेशन भी हमें देखने को मिल सकता है, और इसी तरह हमारे पास 3 डिजिट का रेपिटेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। सॉरी, 4 5 6। तो ये जब रेपिटेशंस आएंगी आफ्टर हमारी वैल्यू, सेम वैल्यू रिपीट होगी, मतलब कोई पैटर्न होगा जो रिपीट होगा, वो 3 का भी हो, 1 का भी हो सकता है, वो 2 का भी हो सकता है, वो 3 का भी हो सकता है। ज़्यादातर हमारी 9th क्लास में हम 3 से ज़्यादा तक का डील नहीं करते, तो वो कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग विद रिकरिंग। सेकंड हमारे पास जो रियल नंबर की जो टाइप्स है उसमें हमारे पास आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी पूरा पूरा तकसीम भी नहीं होंगे, और नॉन रिकरिंग भी है, यानी हमारा कोई इशारे के बाद, पॉइंट के बाद कोई भी पैटर्न हम लोग फॉलो अप नहीं करेंगे। इस एग्जाम्पल में अगर आपसे मैं कहूँ कि जो ई है हमारे पास, ये भी हमारा जो है ये भी एक रैशनल नंबर है। हमारा पाई जो है ये भी रैशनल नंबर है। एनीथिंग जो पूरा जज़र नहीं होगा, जैसे 49 का जज़र 7 है, लेकिन अगर हम बात करें 2 का √2 का, तो √2 का जो हमारा, अगर हम उसका √2 लें तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग जो है वैल्यूज जो है वो 2166, लाइक इस तरह की हमारे पास वैल्यूज आती हैं फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास है इरेशनल नंबर के हमारी पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं कर रही। पाई की हम बात करें तो हमारा ये होता है 22/7। तो जब हम 22 को अंदर रखकर 7 पर डिवाइड करेंगे, 7 3 आर 21 आंसर हमारे पास, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 7 1 ज़ा 7, और फिर हमारे पास 30 आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28, एंड ऐसे वैल्यू रिपीट करी जाएगी। तो ये 3.14 आगे कुछ भी वैल्यू होगी तो ये हमारे सारा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग विद नो रिकरिंग। ना तो ये पूरा पूरा तकसीम हुआ, ना ही इशारे के बाद या पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू का रेपिटेशन आया या कोई भी पैटर्न फॉलो अप हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट रियल नंबर, रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो कल एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, विच इज फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1।